नमस्ते मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे पेनक्रियाटाइटिस अथवा अग्नाशय शोथ। पेनक्रियास में सूजन आ जाती है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य है अत्यधिक शराब का सेवन अथवा पित्त की थैली में पथरियों का जमा हो जाना। कई बार व्यक्ति को एसिड बनता रहता है और लापरवाही होती रहती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता रहता है और पथरी के रूप में जमा हो जाता है। फिर धीरे धीरे पेनक्रेटाइटिस हो जाता है, अग्नाशय शोथ हो जाता है, अग्नाशय में सूजन आ जाता है और उसके कारण से पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है और वो पीठ तक जाता है दर्द। कई बार तो हल्का हल्का दर्द और लंबे समय दीर्घ काल तक रहता है। कई बार बहुत तीव्र अचानक दर्द उठता है, असह्य वेदना होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाता व्यक्ति, उस समय आईवी को इंजेक्शन वगैरह लगवाना पड़ता है। ऐसी भी नौबत कई बार आ जाया करती है। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें पित्त बढ़े ही ना। ऐसा भोजन ना करें जिससे पित्त की वृद्धि हो। हरी सब्जियां, सलाद आदि का ज़्यादा सेवन करें। मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, आलू, अरबी, बैंगन आदि, गोभी, जो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, शराब है, ज़्यादा चाय वगैरह है, इस तरह का भोजन बिल्कुल भी ना करें कि पित्त बढ़े ही ना। जब बढ़ गया है, ऐसी स्थिति हो गई है, तो हमें तुरंत ऐसे भोजनों को बंद कर देना चाहिए जिसकी वजह से हमारा पित्त वृद्धि होती है। और कुंजर क्रिया, योगिक क्रियाओं में कुंजर क्रिया हम कर सकते हैं, एनिमा ले सकते हैं, बस्ती कर्म कर सकते हैं, जिससे नीचे से भी और ऊपर से भी पित्त की हम सफाई कर लें। शंख प्रक्षालन कर लें, बहुत उत्तम है शंख प्रक्षालन। मुख से हम जैसा पानी पीते हैं वैसे ही गुदा द्वार से निकाल सकते हैं। शंख प्रक्षालन की क्रिया में पानी पीते रहते हैं और धीरे धीरे आसन करते रहते हैं, तो उससे नीचे से वैसा ही पानी निकलने लगता है, तो उससे हमारा सारा शोधन हो जाता है। आहार नलिका से लेकर के एनस तक, गुदा भाग तक पूरा का पूरा कचरा साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ लौकी का सेवन करें। कुछ पुदीना के पत्ते डाल सकते हैं लौकी के अंदर, शीशम के पत्ते डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप, एसिड वृद्धि होती है तो अवी पत्ती का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। दो तीन चीजें इसके अंदर, मुक्ता सुक्ति, कामदुधा, जैरमोर आदि मिला करके। तो कहने का भाव क्या है कि पित्ताशय के अंदर जब पथरी बनती है अथवा पेनक्रियाटाइटिस होता है, अग्नाशय शोथ होता है, तो उसका मूल कारण एसिड की, पित्त की वृद्धि होती है। तो हमें सारे पित्तवर्धक भोजन का प्रयोग बंद करना है और पित्त हर चीजों का सेवन करना है। जैसे लौकी है, जैसे नारियल पानी है, जैसे हरी सब्जियां हैं, हरा सलाद है। हम जितना ज्यादा खाएंगे, कच्चा भोजन हम जितना करेंगे, और देर रात तक बिल्कुल भी ना जागें, देर रात तक भोजन न करें, जल्दी भोजन करें, जल्दी शयन करें, जल्दी उठें। इस प्रकार की दिनचर्या यदि हम बना लेते हैं तो हमारी इस प्रकार की समस्याओं से हम परे रहते हैं, बचे रहते हैं। फिर भी यदि किन्हीं को दिक्कत हो गई है तो हम क्या करें? सबसे पहले हम भोजन को तुरंत बंद कर दें। कोई भी चीज आप भोजन के रूप में ना लें, कुंजर क्रिया करें, बस्ती कर्म करें, जिससे कि हमारा ऊपर नीचे से पित्त का शोधन हो सके। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, तो आप एलोपैथी का सहारा ले सकते हैं। ऐसा कठोर नियम नहीं है। देखिए, उससे आपका उपचार तो न होगा, लेकिन आपको राहत मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिल जाएगा यदि बहुत ज्यादा समस्या हो रही है तो। उसके साथ साथ आप मिट्टी पट्टी लगा सकते हैं, आप भाप ले सकते हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा, स्नेहन स्वेदन आदि का प्रयोग इसमें थोड़ा बहुत प्राकृतिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्वाथ का प्रयोग करें, सर्वकल्प क्वाथ और इम्यूनोग्रिट क्वाथ, दोनों को मिला करके समभाग 10 से 15 ग्राम क्वाथ को 400 ml पानी में डाल दें, उबालें, 100 ml शेष रहने पर छान करके ठंडा करके ले लें। सवेरे शाम खाली पेट इतनी इतनी मात्रा दिन में 2 बार आपको लेनी है। इसके बाद पैंकोग्रिट, ये वटी है, लेटेस्ट है, स्पेशल पेनक्रियास के सूजन के लिए बनाई गई है, बहुत उत्तम दवा है। 2 गोलियां सुबह शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्याधि के बल के अनुसार, यानी रोग यदि ज्यादा है तो पित्तहर जूस का हम सेवन इसके साथ कर सकते हैं। पित्तहर जूस में हम नारियल पानी ले सकते हैं, हम घिया का जूस ले सकते हैं, हम खीरे का जूस ले सकते हैं, पीपल के पत्तों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार के जो पित्त को नष्ट करने वाले पदार्थों का रस है, उस रस के साथ भी पेंकोग्रिट को आप ले सकते हैं। दोनों समय भोजन करने से आधा घंटा 1 घंटा पूर्व इसका सेवन कर लें।
भोजन करने के बाद इम्यूनोग्रिट और आरोग्यवर्धिनी बल के अनुसार एक एक गोली अथवा दो दो गोली दिन में 3 बार, सुबह नाश्ते के बाद, दिन में भोजन और रात्रि भोजन के बाद इनको एक एक अथवा दो दो अपने बीमारी का, रोग का बल जान करके इनका प्रयोग आप कर लें। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर सेवन करें। सुबह नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल अथवा 2 कैप्सूल का हम जरूर सेवन कर लें। इससे हमारे विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी की जो कमी होती है, वो दूर हो जाती है और बहुत सहायता मिलती है। मोटी बात क्या निकल करके आती है, देखिए गुर्दे की जो पथरी है वो कैल्शियम के डिपॉजिट होने से, कैल्शियम के जमा होने से बनती है, और पित्ताशय की जो पथरी है वो पित्त के, बाइल के जमा होने से, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से बन जाया करती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पित्त हर भोजन ही करना है, पित्त वर्धक भोजनों का त्याग कर देना है, और योगिक क्रियाओं में भी तीव्र गति से कपालभाति नहीं करना, बहुत तेज गति वाले व्यायाम नहीं करना, सहजता से सुखपूर्वक सहज गति के व्यायाम करें, सहज गति के प्राणायाम करें, साथ ही साथ षटकर्म का सहारा लें और जल्दी भोजन करें, जल्दी शयन करें। सात्विक आहार का पालन आप करते हैं तो आप पेनक्रियाटाइटिस से, अग्न्याशय शोथ से आप मुक्त हो सकते हैं, बहुत सहजता से आप बीमारी से मुक्त पा सकते हैं। अन्यथा इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक्यूट पेन होने पर कई बार अचानक इसकी सर्जरी करानी पड़ जाती है, आपको बहुत तेज पेन किलर लेना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की समस्याओं से आप बचे रहें और इन उपचार का सहारा लेकर के आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। प्रणाम, धन्यवाद। हमारा पता नोट कर लें, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फ़ोन नंबर 8950096227। धन्यवाद।